बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़हा हम्द व सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं हूँ आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। नज़र-ए-काम, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम आप लोगों तक मुकम्मल हक़ीक़त आगाही के साथ पेश कर सकें। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताएं कि किन किन लोगों के कागजात नामजदगी हैं जो मुस्तरद हुए हैं और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उन लोगों की हक़ीक़त कि किन किन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद, परवेज़ इलाही, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर, मोनिस इलाही, हमाद अजहर, उमर डार, मुसरत जमशेद चीमा, शरियार अफरीदी, मालिका बुखारी, यास्मीन राशिद, उस्मान डार की वालदा, जैन कुरैशी, फहमीदा मिर्ज़ा और इन जैसे कई बड़े बड़े रहनुमा शामिल हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया। जहाँ से भी उनको लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, उन्होंने तमाम वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। नाज़रीन, अब हम लोग किस तरह कहेंगे कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो साफ और शफाफ हो रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी को तो मुकम्मल तौर पे दीवार से लगा दिया गया है और फिर बाकी पार्टियों को मुकम्मल तौर पे खुली छुट्टी दी गई है। तो कौन कहेगा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये फेयर हुए हैं, क्योंकि सब चीज़ साफ नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान की आवाम को ही चाहिए होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे उन तमाम को वाज़ेह अक्सरियत के साथ जिताया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ही है कि जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ अगर देती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह नसीब होगी। अगर पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देगी तो फिर यकीन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम है कि वो किसी भी वक्त हालात को बदल सकती है। क्या अब पाकिस्तान की आवाम हक़ रहदाई आज़ादाना तौर पर चाहती है या नहीं, ये आप पाकिस्तान की आवाम ही बताएगी। अगर पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन हो तो फिर यकीनी तौर पर उनको वोट देने के लिए बाहर निकलना होगा और जहाँ कहीं भले का निशान नज़र आएगा उन पे वोट ठप्पे पे ठप्पा लगाना होगा। बसूरत दीगर ऐसी कोई वजह नहीं, क्योंकि तमाम तर ताकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हो चुकी हैं और किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने नहीं दे रही। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। अब ये चीज़ पाकिस्तान की आवाम ही साबित करेगी कि क्या आवाम वो ज़्यादा पावरफुल है या फिर पाकिस्तान के वो हल्के ये जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में पहले भी असरअंदाज हो रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।